चैनल आपका स्वागत है श्री द जर्मन शेफर्ड के चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट टाइम टू बाय अ डॉग। तो सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है, सर्दियों में या गर्मियों में, कि दोनों के बीच के समय में। तो आज हम लोग उस चीज़ पे बात करेंगे और उससे पहले कुछ ऐसे टॉपिक जिन पे पहले आपको बात करनी ज़रूरी है। ऐसे बात करना मतलब कुछ वो टॉपिक्स जो मैंने फेस किए जब मैं श्री को ले आया था। उससे पहले भी एक डॉगी था, उसको ले आया था तब। तो आज वो मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो बिना कैसी देरी के साथ हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक ये है कि मतलब बेस्ट टाइम टू बाय डॉग है। आपको आप जाइए अभी, ना ही सर्दियों में एकदम बाय कीजिए, ना ही गर्मियों में। तो आप बाय कीजिए टेम्परेट, मतलब इसमें तो मतलब आपको बाय करना चाहिए वो क्या कहते हैं अक्टूबर से लेके दिसंबर तक में, और नहीं तो क्या कहते हैं मार्च से लेके अप्रैल तक में। तो यही बेस्ट समय है। श्री शांत हो जाओ, यही बेस्ट समय है। और इससे डॉग्स थोड़े से सस्ते भी हो जाते हैं। तो और सबसे पहली बात आपको ये फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम कुछ चीज़ें, जैसे कि देखिए आप मुझे काट रही है। नो 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 नो, गुड गर्ल गुड गर्ल। तो सबसे पहले आपको फेस करनी पड़ेगी सोने की प्रॉब्लम। अगर आप डॉग लाएंगे तो आप सोच रहे हैं अगर कि आप क्या कहते हैं उसको मतलब एक जगह पे सुला देंगे और वो सो जाएगा, ऐसा नहीं है। सीढ़ी गिर जाओगी, बैठो। आप एक जगह पे मतलब उसको सुला देंगे तो वो सो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको आपको अपने साथ या अपने बेड के बगल में सोना पड़ेगा, नहीं तो वो रोएगा और आपको नोचेगा, ऐसे ऐसे चीज़ें करेगा, तो आप रात में सो नहीं पाएंगे। ठीक, तो ये बात आप पहली बात जान लीजिए। और दूसरी बात ये कि इसका खाना, ये जो अगर आप जर्मन शेफर्ड जैसी एक ब्रीड लेते हैं या आपके पास है, तो आपको पता ही होगा कि आपका ये जो मतलब है ये कितने नखड़ेले होते हैं खाने में। ठीक, इसका फेस देखिए, इसका ये भोला सा फेस देखिए, आपको लगेगा कि ये हाँ एकदम मासूम है, नहीं, काफ़ी मतलब वो है शरारती टाइप में है। तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा खाने का। आपको कम से कम 1 से 2 हफ्ते इसको खुद बच्चे की तरह पकड़ के ऐसे चम्मच से खिलाना पड़ेगा, तभी ये खाएगी। और इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो आप मेरे चैनल पे जाएं, उसको देखें। वो काफ़ी मतलब मैंने उस पर बताया कैसे कब क्या करें। तो एक और वीडियो आएगी, जल्दी आएगी इस टॉपिक में। काफ़ी ये मतलब लोगों को दिक्कत होता है। अब तीसरी चीज़ ये है इन सब का मतलब दूसरे पेट्स के साथ अगर आपके पास कोई और पेट है तो उनमें बॉन्डिंग बनने में काफ़ी दिक्कत होगी। ठीक, तो वो चीज़ें आप सोच लें डॉग लाने से पहले। ठीक, मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास घर में कोई दूसरा डॉग है या कोई दूसरा एनिमल है तो डॉग ना लाएं। मेरे पास भी 2 खरगोश थे, मेरे पास भी खरगोश हैं। मैंने अभी सीरी को लाए, उससे पहले भी मेरे पास डॉग हैं, मैंने लाए, उनकी दोस्ती हुई, आपने खुद देखी होगी एक वीडियो में। ठीक, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको बता दूंगा, अगले वीडियो में बता दूंगा कि कैसे बॉन्डिंग बना है पेट्स के बीच में। ठीक है, आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि कैसे मतलब पेट्स के बीच में ये करें, वो दिक्कतें आएंगी। अब जैसे कि मैंने जब एक किस्सा बताता हूँ, मैं जब सीरी को लेके आया था तब मेरा जो रैबिट था वो 3-4 दिनों तक कुछ नहीं खाया था, वो हल्का हल्का खा के छोड़ देता था और कभी बाहर ही नहीं निकलता है। लेकिन अब देखिए ये जब भी जाती है नीचे, मतलब ये नीचे रहती है, सोती रहती है, उसको मेरा रैबिट बगल में आके इसको ऐसे चाटता रहता है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। आपको टाइम और कहते हैं मतलब टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इन सब चीज़ों पे। अब 5वीं चीज़ पे हम लगा जाते हैं आपके घर का, मतलब घर आपको है तो आपका, अगर आप एक जर्मन शेफर्ड जैसी मीडियम साइज डॉग ब्रीड लेते हैं तो आपको आपका घर बड़ा होना चाहिए। नहीं तो अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो मैं नहीं प्रेफर करूँगा कि आप अपार्टमेंट में लें। ठीक है, क्योंकि अपार्टमेंट काफ़ी छोटा होता है और उसमें मतलब काफ़ी मतलब दिक्कतें होंगी डॉग को। अब जैसे कि एक मीडियम साइज घर है, जैसे कि आप उसमें रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा है, एक गार्डन होना चाहिए। गार्डन होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक मीडियम साइज घर है तो आपको उनको 2 बार दिन में वॉक करानी पड़ेगी। ये चीज़ें सोच लें आप। ठीक, और आपका छठी चीज़ ये है कि आपका क्या कहते हैं इनको ये जैसे कि ये जो डॉग्स हैं जर्मन शेफर्ड सीरी, इधर थोड़ा सा फेस कर लो, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो जर्मन शेफर्ड डॉग है ये है मतलब हैवी एनर्जेटिक डॉग होगी। आपने देखा ही होगा लैब्राडोर हुआ, जर्मन शेफर्ड हुआ। कुछ लोग सोचते हैं लैब्राडोर काफ़ी लेजी टाइप का होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। लैब्राडोर द मोस्ट मतलब क्या कहते हैं एक्टिव डॉग ब्रीड में गिना जाता है जर्मन शेफर्ड्स के पहले। और
आपको मतलब ये है तो आपको मतलब दिन में 2 बार उसको आधा आधा घंटे के लिए दौड़ाना पड़ेगा, उसके साथ खेलना पड़ेगा। ये चीज़ें सोच लें। मैं क्या करता हूँ, सीरी को एनर्जेटिक रखने के लिए एक बार सुबह दिन में दोपहर में इसको आधा घंटा खिलाता हूँ, थोड़ा ही खिलाता हूँ, लेकिन शाम को फिर 1 घंटा खिलाता हूँ पूरा बोतल वोटल से, जैसे कि आपने एक वीडियो में देखा ही होगा। ठीक है। अब सातवीं चीज़ ये कि आपको मतलब पहले सोच लेना पड़ेगा कि कौन सी ब्रीड लेनी है। ये सबसे मतलब ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि दुनिया में 1560 डॉग ब्रीड्स हैं। ये देखिए मैं हाथ चाट रही है, अभी काट भी रही है। नो 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 1650 डॉग्स हैं। तो इससे भी ज़्यादा हैं, इससे भी कम है, मुझे अभी थोड़ा सा पता नहीं है। ठीक। तो आपको इसमें से एक बेस्ट डॉग अपने घर के लिए लेना पड़ेगा। और अगर मैं आपको इंडिया के मोस्ट फेमस डॉग के बारे में बता दूं तो वो 3 4 5 हैं। आप जानते ही होंगे, लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, इंडियन स्पिट्स या पोमेलियन। एक्चुअली इंडियन स्पिट्स पोमेलियन अलग है। ठीक। तो आप यही सब देखें। और छठे और उसके 8वीं चीज़ है, क्या कहते हैं आपको, 8वीं नहीं 9वीं चीज़ ये है कि आपको उसको अगर एक हेल्दी बच्चा बनाना है तो वो अपने उसको या तो आपको एग खिलाना पड़ेगा या फिर नॉनवेज खिलाना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है आपको उसको एग खिलाना। एक सेकंड। तो थोड़े से स्ट्रीट डॉग्स में लड़ाई हो गई थी, तो वही थोड़ा सा दिक्कत हुई थी। तो ठीक है, आपको उसको एग या नॉनवेज खिलाना पड़ेगा। ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। और 10वीं चीज़ ये है कि मतलब आपको उनको बाहरी डॉग या बाहरी एनिमल से बचाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके डॉग को रेबीज़ का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, आपको काफ़ी मतलब उसको दूसरे एनिमल से बचाना पड़ेगा। ठीक है। और 11वीं चीज़ ये है आपको वॉकिंग। तो ये अलग ही चीज़ है, लेकिन मैं आपको एक बोनस टिप के ज़रिए दे देता हूँ कि बेस्ट टाइम फॉर वॉकिंग है 3 to 8 मंथ्स। मतलब 3 से 8 महीने के बीच में आप अपने डॉगी को घुमाएं। मतलब महीने के बीच में नहीं, मतलब एक का मतलब लोग सोचने के कब से घुमाना है, कब से घुमाना है। तो आप अपने डॉगी को 3 महीने या 4 मंथ से घुमा सकते हैं, जब उसकी पूरी वैक्सीन कंप्लीट हो जाती है। तो एक डॉगी की एवरेज वैक्सीन पूरी ख़त्म हो जाती है 4 मंथ्स के उस पर। ठीक है। तो यही था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको मज़ा आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।